दोस्तों, रिसेंटली आप सभी ने एक बहुत ही वायरल न्यूज़ सुनी होगी जो इंडिया और बीटीएस से रिलेटेड थी, जहां पर बताया जा रहा था कि एक इंडियन हैकर ने शुगा के स्पॉटिफाई अकाउंट को हैक कर लिया है। यही नहीं बल्कि वहां पर एक भोजपुरी भजन भी ऐड कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और इसके पीछे क्या राज है, ये जानने से पहले आप हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि बीटीएस के सारे अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, स्पॉटिफाई एक ऐसा ऑफिशियल ऐप है जहां पर आप बीटीएस के सॉन्ग्स को अगर सुनते हैं तो उसकी स्ट्रीमिंग ऑफिशियल व्यूज में ऐड होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम आर्मीज स्पॉटिफाई पे बीटीएस को सुनना चाहती हैं और वहां पर बेहतरीन क्वालिटी में आप बीटीएस के सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक से काफी वियर्ड चीज हुई और वो ये कि शुगा ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेंड होने लगी, स्पेशली इंडिया में। और उसके बाद अचानक से शुगा की जो स्पॉटिफाई लिस्ट थी वहाँ पर एक सॉन्ग दिखने लगा जिसका नाम था शुगा सॉन्ग। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब आर्मीज को स्पॉटिफाई पे अचानक से ऑफिशियल सॉन्ग दिखा तो वो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी वाली चीज हो गई और बहुत ही सारी आर्मीज एक्साइटेड हो गई, ये सोचने लगी कि शुगा ने एक न्यू सॉन्ग रिलीज कर दिया है। बट स्पेशली इंडियन आर्मीज जैसे ही उन्होंने उस सॉन्ग को सुना वो तुरंत ही समझ गए कि ये तो कोई भोजपुरी भजन है, जिसमें से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी उस सॉन्ग को सुना हुआ था। लेकिन दोस्तों, खास बात तो ये थी कि बहुत ही सारे लोग बोलने लग गए कि किसी इंडियन हैकर ने ये काम किया है, जबकि दोस्तों इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि किसी इंडियन हैकर ने शुगा के अकाउंट को हैक किया था या फिर नहीं किया था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि अगर किसी ने ऐसा किया भी है तो ये जरूर इंडियन बीटीएस हेटर्स ही हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली आप सभी ने बहुत ही बार इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर करके बताया भी था कि धीरे धीरे बीटीएस इंडियन हेटर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी उन्हें इग्नोर ही करिए, क्योंकि अगर ये सच में किसी हेटर का काम है तो वो इससे ज्यादा भी कुछ कर सकते हैं। और अगर किसी सच में हेटर ने किया है तो इसकी वजह से इंडिया की इमेज बीटीएस की नजरों में काफी ज्यादा खराब भी हुई होगी, क्योंकि अगर एक भोजपुरी सॉन्ग को बीटीएस के ऑफिशियल अकाउंट में किसी हैकर ने हैक करके लगाया है तो ये काफी ज्यादा बुरी बात है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि काफी सारे इंडियंस इस बात को लेकर टेंशन में थे कि अगर किसी हैकर को ऐसा करना ही था तो वो एटलीस्ट कोई अच्छा बॉलीवुड सॉन्ग भी तो लगा सकता था जिसे सुनने के बाद बीटीएस इम्प्रेस हो जाते। हालांकि दोस्तों, ये तो सिर्फ और सिर्फ मजाक की बात ही है, लेकिन अचानक से काफी सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इंडियंस ने बीटीएस के इस अकाउंट को हैक किया है और वहां पर ये सॉन्ग लगाया है, जबकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। दोस्तों, वहीं पर इसकी एक और बहुत बड़ी साइड है जो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और सच भी हो सकती है। वो ये कि जब स्पॉटिफाई पे सर्च किया गया तो भोजपुरी सॉन्ग्स में से बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे थे जिनका नाम शुगा से शुरू होता है या फिर उनके नाम में शुगा इंक्लूडेड है, क्योंकि शुगा एक भोजपुरी वर्ड भी होता है। तो दोस्तों, काफी सारे लोगों का मानना है कि ये किसी ने हैक नहीं किया है बल्कि स्पॉटिफाई की छोटी सी गलती है, और वो ये कि जब ये सॉन्ग रिलीज किया गया होगा तो गलती से ये ऑफिशियल शुगा यानी हमारे मिन युंगी के अकाउंट में टैग कर दिया गया है, क्योंकि ये सब तो स्पॉटिफाई के सिस्टम के थ्रू ही अपलोड होता है। और दोस्तों, फाइनली आपको सुनकर खुशी होगी कि जब काफी सारे लोगों ने स्पॉटिफाई को इस बारे में रिपोर्ट किया तो फाइनली स्पॉटिफाई ने अपनी गलती को सही भी कर लिया है और शुगा के अकाउंट से उस गाने को रिमूव भी कर दिया है। तो दोस्तों, माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये गलती स्पॉटिफाई की ही थी और किसी ने ऐसा हैक करके इसे नहीं किया था, और अगर किसी ने इसे हैक करके किया भी था तो फाइनली स्पॉटिफाई ने इसे सही कर दिया है। हालांकि दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा वियर्ड और सबसे ज्यादा अजीब इंसिडेंट है जो शायद ही बीटीएस के साथ कभी हुआ होगा, और सैडली ये पार्ट ये है कि ये इंडियंस के साथ हुआ है, यानी भोजपुरी सॉन्ग्स इंडिया में ही चलते हैं और अचानक से इंडियन हैकर का नाम आया है। और जिस तरह से न्यूज़ वायरल करी जा रही है ये बोलकर कि इंडिया ने बीटीएस के अकाउंट को हैक कर लिया है, इससे इंडियन की इमेज भी बहुत ही ज्यादा बुरी बन रही है। तो दोस्तों, आई होप कि बीटीएस इस बात को समझेंगे और इस बात की क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर किस वजह से ये चीजें हुई थी। काफी सारे लोगों का तो मानना है कि ये गलती स्पॉटिफाई की ही थी, लेकिन अगर किसी हैकर की थी तो हम उम्मीद करते हैं कि उस हैकर को जल्दी पकड़ा जाएगा ताकि इंडियन आर्मीज का और नाम खराब ना हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बता दें, और जाने से पहले हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।